जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि किस महाद्वीप में कितने देश हैं। यानी दुनिया में जितने देश हैं वो सभी किसी न किसी महाद्वीप या कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं। और दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, तो किस महाद्वीप में कितने देश हैं, यानी नंबर ऑफ कंट्रीज इन एवरी कॉन्टिनेंट, ये हम लोग बात करेंगे। और सभी देशों की लोकेशन को हम लोग मैप पे बहुत ही अच्छे से देखेंगे। हालांकि हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में पॉलिटिकल मैप की सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कॉन्टिनेंट वाइज हम लोग एक एक सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं और हर देश की लोकेशन को हमने बहुत ही अच्छे से देखा है। लेकिन उसमें हमने सिर्फ कॉन्टिनेंट के लिहाज से चर्चा किया था और मैप में उनकी लोकेशन देखी थी। इन पे देखेंगे कि हर कॉन्टिनेंट में कितने देश हैं और उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए, दुनिया में जितने भी देश हैं वो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ही माने जाते हैं, यानी जिसे यूनाइटेड नेशन बोलते हैं। तो यूनाइटेड नेशन के अनुसार दुनिया में 193 देश हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं और 2 ऑब्जर्वर हैं। ऑब्जर्वर का मतलब होता है कि ये भी देश बनना चाहते हैं। जैसे एक तो है वेटिकन सिटी और एक है पैलेस्टीन। यही वाला पैलेस्टीन इजराइल वाला, जो कि अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा विवादित है, क्योंकि इजराइल और पैलेस्टीन यानी जो हमास है उसके बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है। पैलेस्टीन देश में ही एक हमास नामक आतंकी संगठन है, उसी ने इजराइल पर हमला किया है और बदले में इजराइल अब उन पर कार्रवाई कर रहा है। तो वही पैलेस्टीन है और दूसरा है वेटिकन सिटी। तो इस तरह एक तो 193 देश रजिस्टर्ड हैं यूएन में और 2 ऑब्जर्वर देश, तो इस तरह टोटल देश हो जाते हैं 195। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि विश्व में कितने महाद्वीप यानी कितने कॉन्टिनेंट हैं। तो विश्व में टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं। सबसे पहला या सबसे बड़ा है एशिया, फिर दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है नॉर्थ अमेरिका, चौथा है साउथ अमेरिका, पांचवा है यूरोप, छठा है ओशनिया जिसे आम बोलचाल में ऑस्ट्रेलिया भी बोला जाता है, और 7वां है अंटार्कटिका। यानी ये टोटल 7 महाद्वीप हैं और इन्हीं 7 महाद्वीप के अंदर 195 जो भी देश हैं ये इन्हीं 7 कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आते हैं। हालांकि एक फैक्ट ये है कि अंटार्कटिका में कोई देश नहीं है। हालांकि अंटार्कटिका को नो मैंस जोन बोला जाता है कि वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं रहता है, बस वहाँ पे जो भी रिसर्च करने गए साइंटिस्ट हैं वहीं पर वो लोग रहते हैं। बाकी अंटार्कटिका में कोई रहता नहीं है और अंटार्कटिका में कोई देश नहीं है। तो यानी टोटल जो 195 देश हैं वो इन्हीं 6 कॉन्टिनेंट में हैं। तो इन्हीं 6 कॉन्टिनेंट की आज हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग जान लें कि सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो रशिया है, जिसे रूस बोला जाता है, और सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। यही वेटिकन सिटी जो कि हमारा ऑब्जर्वर है यूएन में, ये सबसे छोटा है। अच्छा, आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया हमारा 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी 7th लार्जेस्ट कंट्री है। 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मैप को उनकी लोकेशन के हिसाब से। तो देखिए, ये है हमारा ग्लोब, ये हमारा पूरा ग्लोब है जिसपे 7 कॉन्टिनेंट्स को दिखाया गया है। देखिए, ये है एशिया और इधर है यूरोप, ये है अफ्रीका, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, और ये है ओशनिया या ऑस्ट्रेलिया, और नीचे ये जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है ये है अंटार्कटिका, यानी यहाँ पर कोई नहीं रहता है। तो इन सब को हम लोग कॉन्टिनेंट वाइज डिस्कस करेंगे। यहाँ तो फुल मैप है, फिर अगले स्लाइड में हम लोग हर कॉन्टिनेंट का स्पेसिफिक मैप लेंगे, क्योंकि इसमें छोटी छोटी कंट्रीज नहीं दिख रही हैं, लेकिन जो इसका जैसे एशिया का स्पेशल मैप है उसमें सब कुछ दिखेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है एशिया का मैप, यानी ये यहाँ से लेकर इधर, ये इधर ऐसे घूमते घूमते ये पूरा हमारा यहाँ तक एशिया है ये पूरा। और एशिया की ही सबसे बड़ी कंट्री है रशिया। रशिया जो कि एशिया की भी सबसे बड़ी कंट्री है और पूरे विश्व की भी सबसे बड़ी कंट्री है। रशिया के बाद है मंगोलिया, फिर उसके बाद है चाइना, और इधर ये नॉर्थ कोरिया, फिर उसके नीचे है साउथ कोरिया, और इधर ईस्ट में है जापान। यानी ये 6 कंट्री हो गई। अब फिर बढ़ते हैं हम लोग सेंट्रल एशिया की तरफ। तो ये है कजाकिस्तान। अच्छा, सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज़ हैं। सबसे बड़ा है कजाकिस्तान, फिर है किर्गिस्तान, तीसरा है तजिकिस्तान, चौथा है उज्बेकिस्तान, और 5वां है तुर्कमेनिस्तान। यानी जितने भी स्थान वाले हैं ये सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। तो 6 ये थे और 5 ये 11 हो गए। अच्छा, इन्हें जो रशिया और चाइना सब था इन्हें नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज़ बोला जाता है एशिया की। फिर आते हैं साउथ एशिया पे, जिसमें सबसे पहला है मालदीव्स, श्रीलंका, तीसरा इंडिया, चौथा पाकिस्तान, 5वां अफगानिस्तान, छठा नेपाल, 7वां भूटान और 8वां है बांग्लादेश। यानी ये 8 कंट्रीज़ आती हैं साउथ एशिया वाले रीजन में। फिर साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में 10 कंट्रीज़ आती हैं, जैसे म्यांमार,
थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, यहाँ मलेशिया, मलेशिया के नीचे सिंगापुर, और ये इंडोनेशिया, और यहीं पे एक कंट्री है ब्रुनेई, और इधर एक फिलीपींस, और एक छोटी सी और कंट्री है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर तिमोर लिस्ते। ये है, ये देखिए, ये है तिमोर लिस्ते, जिसकी कैपिटल है दिल्ली। दिल्ली नहीं है, दिल्ली। हमारे इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, और यहाँ की कैपिटल है दिल्ली। फिर बढ़ते हैं अपने मिडिल ईस्ट वाले इलाके पर, जहाँ अभी ये इजराइल और पैलेस्टीन यानी गाजा पट्टी वाला अभी मामला जो चल रहा है करंट में। तो इसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तुर्की से। तो ये हो गया तुर्की, फिर नीचे है साइप्रस, फिर है सीरिया, फिर उसी के नीचे है लेबनान, फिर है इजराइल। अच्छा, यहीं पे ये आपको पैलेस्टीन दिख रहा होगा, जो कि ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा रखता है। फिर उसके बगल में है जॉर्डन, फिर उसके नीचे सऊदी अरब, फिर यमन, इधर ओमान, फिर यूएई, इधर कतर जहाँ पे भी फीफा हुआ था, और फिर ऊपर है बहरीन, बहुत ही छोटी कंट्री है। फिर इधर है कुवैत, कुवैत के ऊपर है इराक, और ये ईरान। ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हो गई। फिर ऊपर 3 कंट्रीज़ बची हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। इन तीनों कंट्रीज़ को कॉकेशस कंट्रीज़ बोला जाता है। तो ये 48 कंट्रीज़ हो गई एशिया की। अब हम लोग बढ़ते हैं यूरोप की कंट्रीज़ पर। तो ये है यूरोप का मैप। इसमें भी रशिया शामिल है, क्योंकि इसमें रशिया का आधे से ज़्यादा पार्ट आता है। तो यूरोप के मैप को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ये है आइसलैंड, फिर नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। फिर उसके नीचे एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये तीनों बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, ये तीनों स्कैंडिनावियन कंट्रीज़ हैं। फिर इसी के नीचे है, ये रशिया का ही पार्ट है, फिर है पोलैंड, फिर जर्मनी, और ये डेनमार्क। फिर इधर बढ़ते हैं लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड, ये तीनों हैं बेनेलक्स कंट्रीज़। फिर आगे बढ़ते हैं, ये है यूनाइटेड किंगडम, और इधर है आयरलैंड। फिर आयरलैंड के बाद नीचे आते हैं, ये है फ्रांस, फिर है स्पेन और है पुर्तगाल। फिर ये इधर अंडोरा, यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री दिख रही है कि मोनाको, और ये है इटली। अच्छा, इटली के ही पार्ट या बीच में ही है वेटिकन सिटी, जो कि यूएन का ऑब्जर्वर स्टेटस है और वर्ल्ड का सबसे छोटा कंट्री भी है। फिर इसके बाद ऊपर चलेंगे स्विट्ज़रलैंड, फिर ये ऑस्ट्रिया, आगे हंगरी, स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक। ये तो ऊपर का काम खत्म हो गया। फिर थोड़ा नीचे बढ़ते हैं, जिन्हें यूगोस्लावियन कंट्रीज़ बोला जाता है। इसमें टोटल 12 कंट्रीज़ हैं। देखिए, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, फिर इधर ये सर्बिया, फिर इधर मोंटीनेग्रो, और ये अल्बानिया, और ये प्रिस्टिना, ये ग्रीन वाला, और ये मैसिडोनिया, ये अल्बानिया, और ये ग्रीस। यूरोप में थोड़ा बहुत पार्ट तुर्की का भी आता है, यानी इस्तांबुल का पार्ट यूरोप में ही लाई करता है तुर्की वाला। फिर ऊपर बढ़ते हैं तो बुल्गारिया और रोमानिया, बाकी इधर हंगरी देख ही चुके हैं। फिर ये है मोल्डोवा, और ये है यूक्रेन। ये देखिए, ये यूक्रेन है और ये रशिया है, यही आपस में अपनी टेरिटरी के लिए लड़ाई झगड़ा अभी यहाँ पे चल रहा है। फिर ऊपर है बेलारूस। तो ये अपनी 44 कंट्रीज़ हो गई यूरोप की। फिर आगे बढ़ते हैं अफ्रीका के मैप पे। ये है अफ्रीका का मैप, इसमें टोटल 54 कंट्रीज़ हैं। इसको वेस्ट से शुरू करते हैं, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया पीली वाली, लीबिया, और ये इजिप्ट। अच्छा, इजिप्ट के बीच में ही सुएज़ कैनाल पास होती है, जो कि दुनिया का लगभग 60% ट्रेड यहीं सुएज़ कैनाल से होता है। फिर उसके नीचे है सूडान, और फिर यहीं से साउथ सूडान को भी ले लें। फिर इधर चाड, फिर इधर नाइजर, ये माली, और ये मॉरिटेनिया। ये टोटल 12 कंट्रीज़ हो गई, जो कि सहारन कंट्रीज़ हैं। इन्हें सहारा डेजर्ट की कंट्रीज़ बोला जाता है। फिर आता है सेनेगल, फिर है गाम्बिया, और है गिनी बिस्साऊ। 3 कंट्रीज यहाँ पे हैं। फिर एक है गिनी बिस्साऊ, एक है गिनी, तो ये गिनी बिस्साऊ है और ये गिनी है। फिर सियरा लियोन, उसके बाद है लाइबेरिया, उसके बाद है बुर्किना फासो, सॉरी ये कोट डी आइवरी है, ये बुर्किना फासो है। उसके नीचे है घाना, बगल में टोगो, फिर बेनिन। ये बहुत छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं अफ्रीका की। बेनिन के बाद नाइजीरिया, फिर कैमरून, उसके बाद में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो कि बीच में है। इसके बाद में इक्वेटोरियल गिनी, यहीं पे है साओ टोम एंड प्रिंसिपी, फिर गैबोन, फिर कॉन्गो, और ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो 2 हैं, एक तो है कॉन्गो, दूसरा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसे DRC बोलते हैं। फिर आगे है अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना,
नमीबिया और ये साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के बीच में ही पूरी तरह फंसा हुआ है लेसोथो। लेसोथो एक कंट्री है लेकिन ये साउथ अफ्रीका के एकदम बीच में ही है। उसके बाद है स्वाजीलैंड, फिर ये मोजाम्बिक, इसके बगल में ईस्ट में जो ये जगह खाली है इसके बगल में है मेडागास्कर। फिर मेनलैंड में आते हैं, ये है मलावी, फिर तंजानिया, फिर इधर 3 कंट्रीज़ हैं, बुरुंडी, रवांडा और युगांडा। और यहीं पे लेक विक्टोरिया है जहाँ से नील रिवर का ओरिजिन होता है। नील नदी लेक विक्टोरिया से ही निकलती है। और फिर है ये केन्या, फिर है सोमालिया, इथियोपिया, जिबूटी और एरिट्रिया। ये चारों हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज़, एरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया। फिर आते हैं थोड़े आइलैंड नेशन पे, जिनमें है सेशल्स है और कोमोरोस है। मेडागास्कर तो हम लोग देख ही चुके हैं। यहीं पे मॉरिशस है जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। एक कंट्री और है केप वर्डी। ये देखिए, इसकी कोई लोकेशन शायद इधर है, सेनेगल के वेस्ट में है। तो ये है, इसको बड़े मैप में दिखाया गया, ये है केप वर्डी। तो इसी के साथ ये अफ्रीका की 54वीं कंट्री थी, यानी अफ्रीका में टोटल 54 कंट्रीज़ हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो नॉर्थ अमेरिका का मैप कवर कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप भी एटलस से देख रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें बहुत क्लियर नहीं होगा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी कंट्रीज़ है ना। तो चलिए नॉर्थ अमेरिका को भी स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर है कनाडा। ये देखिए, ये है नॉर्थ अमेरिका का मैप, ये पॉलिटिकल मैप है। अच्छा, ये पूरा यहाँ से ये पूरा नीचे तक ये पूरा नॉर्थ अमेरिका है। इसमें टोटल 23 कंट्रीज़ हैं। अच्छा, ये जो ग्रीनलैंड है ये आता तो डेनमार्क के कंट्रोल में है, लेकिन ये लाई करता है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। तो ये हो गया ग्रीनलैंड, जो कि डेनमार्क के कंट्रोल में लिखा है। यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ जमी रहती है। फिर यहाँ का नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है कनाडा। अच्छा, ये जो येलो वाला है, ये येलो वाला, ये दोनों यूएसए यानी अमेरिका की टेरिटरी है। ये अलास्का इसे बोलते हैं, बाकी ये यूएसए यानी अमेरिका है। फिर ये ऊपर कनाडा, फिर यूएसए, फिर मेक्सिको, फिर है ग्वाटेमाला, फिर बेलीज़, फिर एल सल्वाडोर है यहाँ पे, इधर होंडुरास है, इधर निकारागुआ है, इधर कोस्टा रिका है जिसकी कैपिटल है सैन जोस, और ये पनामा है। यानी ये 10 कंट्रीज़ तो मेन लैंड की कंट्रीज़ हो गई नॉर्थ अमेरिका की। ये यहाँ से यहाँ तक 10 कंट्रीज़ हैं मेन लैंड की कंट्रीज़। अच्छा, फिर यहाँ पर कुछ आइलैंड कंट्रीज़ और यहीं पर कैरेबियाई कंट्रीज़ होती हैं, और यहीं पर ही वेस्ट इंडीज़ भी इसी आइलैंड कंट्रीज़ के ग्रुप को बोला जाता है। वेस्ट इंडीज़ कोई एक कंट्री नहीं है, बहुत सारे आइलैंड ग्रुप हैं, उन्हीं को बोला जाता है वेस्ट इंडीज़। अच्छा, जो आइलैंड में इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जैसे क्यूबा, हवाना इसकी कैपिटल है, बहामास, फिर इधर ये बरमूडा, जिसे बरमूडा ट्रायंगल आपने सुना होगा, फिर ये है हाइती, ये डोमिनिकन रिपब्लिक, और ये है सैन जुआन। मतलब ऐसी ऐसी यहाँ पे कंट्रीज़ हैं जिनका आपने कभी नाम भी ना सुना हो। ये देखिए, ये लेसर एंटाइल से छोटे छोटे आइलैंड दिख रहे हैं, इनको यहाँ पे बड़ा किया गया है। यानी बड़ा करने के बाद भी इसमें कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। ये सारी कैरिबियन कंट्रीज़ हैं और ये सारी कंट्रीज़ सेंट्रल अमेरिका में भी आती हैं। तो ये था मतलब नॉर्थ अमेरिका का। अब बढ़ते हैं साउथ अमेरिका के मैप पे, क्योंकि बहुत छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, मैप में भी विजिबल नहीं है, तो हम लोग साउथ अमेरिका पे बढ़ते हैं। ये साउथ अमेरिका का मैप है पॉलिटिकल का मतलब होता है जहाँ पे कंट्रीज़ या कैपिटल दिखाई जाए। तो देखिए, सबसे ऊपर से चलते हैं, ये है फ्रेंच गुयाना। हालांकि ये साउथ अमेरिका की कंट्री नहीं है, ये अभी टेरिटरी है फ्रांस की, तो इसीलिए इसको कंट्री नहीं मानते हैं, बस ये फ्रांस की टेरिटरी है। फिर उसके बाद में है सूरीनाम, फिर है गुयाना, फिर है वेनेजुएला, फिर कोलंबिया, फिर इक्वाडोर, फिर पेरू। अच्छा, ब्राज़ील भी यहीं पे ले लें क्योंकि सबसे बड़ी कंट्री है ब्राज़ील। फिर बोलीविया, उसके बाद ये चिली की तरह, मिर्च की तरह। उसके बाद ये पराग्वे, ये अर्जेंटीना और ये उरुग्वे। यहाँ पर टोटल 12 कंट्रीज़ हैं जो कि बहुत ही आसानी से पढ़ी देखी जा सकती हैं। फिर हमारा लास्ट बचा है ओशनिया। ये ओशनिया का पॉलिटिकल मैप है। इसमें टोटल 14 कंट्रीज़ हैं, जिसे में सबसे बड़ी कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, और इसीलिए इस ओशनिया को कभी कभी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी बोल दिया जाता है। फिर ऊपर देखेंगे तो ये है पापुआ न्यू गिनी, फिर ये इधर है पलाऊ, ये है माइक्रोनेशिया, और इधर है मार्शल आइलैंड। नाम आइलैंड है लेकिन ये भी है एक कंट्री। फिर ये है किरिबाती, फिर ये है सोलोमन आइलैंड, ये है तुवालू। सबकी टेरिटरी को ये देखिए ऐसे स्क्वायर में करके दिखाया गया कि इन सबकी टेरिटरी यहाँ से अलग है। उसके बाद आती है फिजी, फिर वनुआतू, ये सब कंट्रीज़ हैं।
हालांकि छोटे छोटे आइलैंड हैं, बस कंट्री हैं तो भाई पढ़ना ही है। ये है कैलिडोनिया और ये है न्यूजीलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट इलाके में है। तो ये हमारा है ओशनिया का मैप। तो अब मुझे लगता है आपको 195 के 55 टोटल देश की लोकेशन आपको पता चल गई होगी, और एक आध देश अगर कहीं रह गया हो तो उसके लिए पहले से ही मैं सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि इतने छोटे छोटे देश हैं उनको बताना भी काफ़ी मुश्किल पड़ रहा है। हालांकि सभी कंट्रीज़ को की लोकेशन आपको नहीं पता होनी चाहिए, लेकिन बस जो बड़े बड़े देश हैं उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, और किस कॉन्टिनेंट में कितने देश हैं ये भी पता होना चाहिए, और वर्ल्ड में टोटल कितने कंट्रीज़ हैं ये तो पता होना ही चाहिए। सबसे बड़ा देश रशिया, सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, और इंडिया की भी पोजीशन पता होनी चाहिए। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो समझ आया हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। अच्छा, ये टॉपिक शायद ही किसी ने कवर किया हो कि किस कॉन्टिनेंट में कितने देश हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा नया ट्राई करते हैं, देखते हैं लोगों को पसंद आता है कि नहीं। बाकी हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर देंगे, हर कॉन्टिनेंट के हिसाब से हर एक कंट्री की लोकेशन रहेगी और उसकी कैपिटल भी होगी, यानी देश और उसकी राजधानी एक सेपरेट वीडियोस में बनेंगी, जिससे आपको राजधानी भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगर कमेंट में आपने कहा कि मतलब देश और राजधानी के हिसाब से भी उनको दिखाया जाए तो वो भी मैं आगे लेके आऊँगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।